दर्द की अपनी भी एक अदा है। ओके, दर्द की अपनी भी एक अदा है, ये भी सहने वालों पे ही फिदा है, ये भी सहने वालों पे ही फिदा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, हाय दोस्तों, कैसे है? आई होप अच्छे होंगे। ओके, लेकिन मैं ही अच्छा नहीं हूँ, तबीयत थोड़ा ख़राब है, सर्दी जुकाम, वही मौसम जब बदलता है तो देखिए। प्रश्नावली 7.1 का है ये, NCERT बुक क्लास 10th मैथमेटिक्स पहली बार क्लिक किए हैं तो जान लीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये बिंदु दिया है, ठीक है, और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या करना है, मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने दूरी डिस्टेंस फार्मूला जिसको बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला को हमने लिखा है। ठीक है, क्या होता है एक बार और उसको हम चर्चा कर दे रहे हैं, एक बार लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि बिंदु एक यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, इसके बीच की दूरी, ये मान लीजिए कि ए बिंदु है और ये मान लीजिए कि बी बिंदु है। तो इसको ले लीजिए, मान लीजिए कि ये x1 y1 बिंदु है और ये है x2 y2 बिंदु है। ओके, x1 y1 और x2 y2 क्या है, बिंदु है। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो सीधे समझिए, ए बी बराबर √x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ x1 माइनस x2 के स्क्वायर, y1 माइनस y2 के स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ है कि 5 में से 2 घटा करके वर्ग कीजिएगा तो 9 ही आएगा, और 2 में से 5 को घटा करके वर्ग कीजिएगा तो 9 ही आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि माइनस का वर्ग, माइनस किसी संख्या का वर्ग प्लस ही होता है, और प्लस का तो प्लस होता ही है। ठीक है, चलिए यही डिस्टेंस फार्मूला है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। पहले का सवाल को हम बना रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि पी क्यू ही है, पी है जो कि 1 2 और 3 ले रहे हैं, और ये क्यू हो गया आपका 4,1। ठीक है, अब मेरे को पी से क्यू के बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मान ले रहे हैं x1 और ये y1, x2 y2, सॉल्यूशन हल लिख रहे हैं। ओके, ये आप माने हैं, इसमें बिंदु दिया हुआ नहीं, इसलिए लिख देंगे माना कि, क्या माने है भाई, पी बिंदु आप 2 और 3 माने हैं, इसको x1 और y1 माने हैं। ओके, क्यू बिंदु है 4,1 है, इसको x2, y2 माने हैं। ओके, ये चीज़ हमने क्या किया है, माना है। ठीक, ये हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, वही फार्मूला पी क्यू बराबर लिखेंगे √x2 -1 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। चलिए जो है, अब यहाँ से थोड़ा देखिएगा तो झंझट रहेगा, इसलिए यहाँ से देख लीजिए, ये 4 है, ये 2 है, x1 x2 के मान 4 है और x1 के मान 2 है, तो 4 माइनस 2 के स्क्वायर। ओके, ये 2 है, फिर y2 माइनस y1 के स्क्वायर, y2 कितना है जी, 1 है, और y1 कितना है जी, 3 है, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब बताइए 4 में से 2 जाएगा तो 2 ना होगा जी, 4 में से 2 गया 2 के स्क्वायर, ये 1 में से 3 जाएगा तो नहीं, जिसमें से जाएगा उसको घटाते हैं, 3 में से 1 जाएगा तो मेरे भाई माइनस के 2 होगा। ओके, माइनस के 2 के स्क्वायर। अब देखिए 2 का वर्ग तो आपको पता होगा, 2 का वर्ग 4, फिर ये माइनस 2 का वर्ग भी प्लस 4 ही होगा, तो ये एगो 4 एगो 4 को 4 होगा जी, 2 गो 4 अर्थात 2 गुने 4। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 4 8, 8 को फिर आपको 4 दूनी 8 तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्गमूल कुछ निकल रहा है ना, 4 का निकलेगा, तो ऐसे हमने कर दिया है। 4 का निकल गया वर्गमूल 2, और आपका 2 रह जाएगा। इतना, यही दूर उर्दू इकाई
पी और क्यू के बीच की दूरी हो गया, ये जो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कितना होगा 2√2। गांठ बांध लीजिए मेरे भाई, अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं आप तो परीक्षा में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए, और ये एनसीईआरटी है, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से उठाता है, इसलिए इसको देख लीजिए, अच्छा रहेगा। गलती से क्लिक किए हैं तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ओके, इसको मिटा रहे हैं। 2√2 इकाई, यही सब रहने दे रहे हैं, खाली बिंदुए ने बदला है। कितना है बिंदु? -5 और 7। ये कितना हो गया? -1,3। चलिए, तो वही बात है, माना कि लिख दे रहे हैं हम पी क्यू -5,7 बराबर x1 y1। क्यू है -1,3 x2 y2। ओके, तब क्या मेरे को चाहिए भाई? पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। ओके, x2 -x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। ओके, चलिए देखिए, x2 के मान यहीं से भरिए, क्या है? -1 है मेरे भाई, -1, और x1 के मान क्या है? -5 है। ध्यान दीजिए, ये तो मेरा फार्मूला का माइनस है, और ये आगे जनाब -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, y2 के मान कितना है जी? y2 के मान 3 है, y1 के कितना है? 7 है, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए जरा, ये 5 और -1, प्लस के 5 है माइनस का 1 है, तो भाई घटेगा ना। एक प्लस का चिन्ह है, एक माइनस का, तो घटेगा, और जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह सटेगा। ठीक है, अर्थात 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा, प्लस के 4, तो प्लस तो लिखते नहीं है, चलिए छोड़ दे रहे हैं। 7 में से 3 जाएगा तो फिर वही बात होगा, माइनस के 4 होगा, लेकिन स्क्वायर। ठीक है, आई होप इस सवाल जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ क्वेश्चन को आपको समझ में आ रही होगी। ओके, अब देखिए 4 का वर्ग 16, फिर ये 4 का वर्ग कितना हो जाएगा जी? 16। अब देखिए, एगो 16, एगो 16, कगो 16, 2 गो 16। ठीक है, यानी 2 गुने 16। ठीक, फिर वही बात, 16 16 32, 16 दूनी 32, कोई डिफरेंट नहीं है। 16 का निकल जाएगा 4, ये 2 जनाब रह जाएंगे क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये हो गया इकाई, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं थर्ड, चले थर्ड पे। चलिए अभी के खाली पी क्यू ले रहे हैं, चलिए अब ए बी ले रहे हैं। ए बी, ए कॉमा बी दिया है, और ये माइनस कॉमा बी दिया है। ठीक है, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो माना कि ए कितना है जी? ए बी है, बराबर x1 y1 मान लिए। ठीक है, और बी आपका है माइनस के ए कॉमा माइनस के बी, अर्थात x2 कॉमा y2 मान लिए। तब ए बी बराबर क्या होगा? √ x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना हो गया जनाब? x2 है, यहाँ से लीजिए ना, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ा लीजिएगा, यहाँ से एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। देखिए, x2 के मान y2 के मान, x1 के मान y1 के मान, x2 के मान कितना है? माइनस के ए, और x1 के मान क्या है? ए। तो हर सूत्र में माइनस है, यहाँ ए रखती है। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर जोड़, y2 का मान माइनस के बी, y1 का मान बी है, तो माइनस के बी सूत्र का है, तो प्लस माइनस माइनस से रहेगा ना। सॉरी, ये माइनस सूत्र का रहेगा, वो तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है ना। चलिए बताइए जरा, सोचिए, माइनस के ए गोई और माइनस के ए गोई को होगा माइनस के
2a हो जाएगा। माइनस के ये दूगो ये होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर खाएंगे थोड़ी रहेगा, स्क्वायर कोई खाने वाला चीज़ है। फिर ये माइनस के को भी माइनस के दूगो भी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस का है तो अभी तो पता है कि वो माइनस हो या प्लस हो, जब बढ़ करेंगे तो प्लस होगा। तो दो दूनी की 4a² और ये फिर दो दूनी की 4b²। अब ज़रा सोचिए अब क्या कीजिएगा, ये तो a² हो गया, वो b² हो गया, ये अब जुटेगा उठेगा नहीं तो ऐसा मत कर दीजिएगा 4 को a² है 4 को b², 8 को a² b², ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं कि दोनों में 4 कॉमन है, 4 ले लेंगे कॉमन मेरे भाई, a² बचेगा उसमें b² बचेगा। ओके, अब 4 का वर्गमूल निकल जाएगा जनाब। अब वो दोनों प्लस के साथ है, अगर गुना के साथ रहता, यहाँ प्लस के साथ गुना रहता था, a² का मतलब 2 ये तो एगो निकल जाता, और b² का मतलब 2 भी तो एगो निकल जाता, ठीक। b 2 भी नहीं, b गुने b, सॉरी 4 का निकल गया, इसका नहीं निकलेगा, a² ये प्लस b² आपका रह जाएगा इकाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी क्या करना था, मेरे को ज्ञात करना था। तीनों को मैंने ज्ञात कर दिया, ठीक है। अब चल रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओके जरा देख रहे हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है मेरे भाई, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। और क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पीछे अनुच्छेद एक दिया है, अनुच्छेद वही आकृति को बोल रहा है, ठीक है, आकृति में दे दिया है, बोल रहा है कि उसके बीच जब ये बीच की दूरी निकल जाएगा तो उसको निकालना कोई कठिन थोड़ी बात है, उसमें दिया हुआ है, प्रश्नावली नहीं, ठीक है, प्रश्नावली से पीछे बात को कुछ समझाया है, उस बात को बोल रहा है। चलिए बहरहाल खाली ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ओनली 1 देगा तो ये बिंदुओं के बीच की दूरी देगा, वो अनुच्छेद थोड़ी देगा। तो वहाँ अनुच्छेद थोड़ी क्वेश्चन पेपर में रहता है कि अनुच्छेद देगा कि अनुच्छेद इसके अनुसार बताइए, तो उसमें भी वो क्वेश्चन ही दिया है। 2 बिंदु ए और बी, 2 शहर बोल रहा है, ए एक शहर एक बी शहर के बीच की दूरी। तो हम तो क्या निकाल रहे हैं, 2 बिंदुओं के बीच की ही दूरी निकाल रहे हैं। हम भी क्या कर सकते हैं, दूसरे एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी निकाल सकते हैं जब बिंदु दिया रहेगा। तो चलिए ये हो गया, मान लीजिए कि ए बिंदु हो गया, एगो बी बिंदु हो गया, आप कुछ मानिए, क ख आ ABCD कुछ भी मानिए, उससे कोई बहस नहीं है, मानना है। ये 36 और 15 इसको x1 और y1, ठीक है, और इसको x2 और y2, ओके। तो माना के लिख दे रहे हैं ये बात, क्योंकि आपने माना है, वो कोई दिया नहीं है, तो माना कि ये 0, 0 है, अर्थात x1, y1, और b कितना है मेरे भाई 36, 15 है, अर्थात x2, y2। तो ए बी निकालना है, मैंने बीच की दूरी निकालना है मेरे को। तो ए बी x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। चलिए अब तो x2 को समझ रहे हैं, 30 है, 6 है, और x1 0 है, 36 में 0 के स्क्वायर, फिर कितना है 15 है, और माइनस 0 के स्क्वायर। तो आप भली भांति जानते हैं कि 36 में से 0 जाएगा तो 36 से ना होगा जी। तो 36 में से 0 जाएगा तो 36 के स्क्वायर, 15 में से 0 जाएगा तो 15 के स्क्वायर। 36 का वर्ग जानते नहीं जानते जान लिए, 6 है का 36 का 6 हाथ में 3, और द्वितीय 6 6 है का 36 36 37 38 39 के 9, 3 3 के 9 2 11, 9 3 12, सॉरी 1296 होगा, ठीक है। फिर 15 का तो 225 होता है, 15 15 हाथ 225, ऐड कर दे रहे हैं, 5 6 11, 3 और 9 3 12, 3 2 5 1। अब ये कितना का वर्गमूल है 1521। 1521 जो है 9981, और चलिए देख ले रहे हैं इसको हम। 1521 का वर्गमूल 3 3 की 9, 3 3 6 आ गया, 2 आ गया, 3 3 6, 1 है तो 9981,
और 9 छक्का 54 और 54 को 8 को 54 8 कितना हो जाएगा जी? 54 8 62 तो होता है ना। 62 ये 39 का वर्गमूल है, ठीक है। 39 का वर्ग है 1521, इतना इकाई। अब वर्गमूल आप चाह रहे हैं सीखना, तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो जनरल कॉम्पिटिटिव के लिए बनाए हैं, ठीक है। डायरेक्टली ये जो वर्ग हम किए हैं, कितना हूँ का वर्ग हो, उससे कोई झंझट नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं उस वीडियो को कहीं खोज करके। लिंक नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन में इसमें, ठीक है, आप देख सकते हैं। ऑल वीडियो मारिएगा तो आ जाएगा मेरा, ठीक है। 150 से ऊपर मेरा वीडियो हो गया है। चलिए, तो इस बात को समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या? देखिए, लिखना पड़ता है मेरे भाई, क्योंकि मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। मोबाइल से ही वीडियो को बनाता हूँ किसी तरह से। समस्या है, निर्धारित कीजिए कि और आप लोगों का प्रेम मिलेगा, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड मैं भी लगवा दूंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ओके। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1 5, ठीक है, 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है एक रेखा में है। तो इसको देखिए कैसे हल करें। संरेखी कर एक रेखा में, एक रेखा हम ले लेंगे, एक ए ले लीजिए बिंदु, एक बी ले लीजिए और एक सी ले लीजिए, ठीक है। 1 5 2 3 -2 -11, ठीक है। ये 3 बिंदु हमने ले लिया और इसको बोला कि भाई बताओ आपकी संरेखी है, एक रेखा में है। तो एक रेखा में प्रूव करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे हम? ए से बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी की दूरी निकालेंगे और ए से सी की दूरी निकालेंगे। अर्थात 3 बार डिस्टेंस फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा, ए से बी और बी से सी और ए से सी। और क्या होगा कि ए से सी जो आएगा मेरा, ए से बी और बी से सी को जोड़ करके अगर बराबर आ गया तो मेरा सिद्ध हो जाएगा। जो दिखाने के लिए कर रहे हैं, निर्धारित करने के लिए, वो निर्धारित हो जाएगा, ओके। आई होप इस बात को समझ गए होंगे आप। x1 y1 x2 y2। अब लाइव तो है नहीं, होप ही कर सकते हैं। मान लीजिए, माना कि ए कितना है भाई, 1,5 है बराबर x1, y1। बी कितना है जी, 2,3 है x2, y2 मान लीजिए। सी कितना है, -2, -11 x3, y3। चलिए, तो ए बी निकाल रहे हैं, ठीक है। ए बी क्या करें, हम निकाल रहे हैं। ए बी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, x2 - x1 के स्क्वायर, x2 - x1 के स्क्वायर, फिर y2 - y1 के स्क्वायर। x2 कितना है जनाब, 2 है, ठीक है, 2। x1 कितना है, 1 है, तो 2 - 1 के स्क्वायर। y2 कितना है जी, 3 है। y1 कितना है, 5 है। समझ रहे ना? ऐसा ना हो कि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, देखिए 2 में सर 1 जाएगा तो 1 होगा ना, 1 के स्क्वायर हो जाएगा। 5 में सर 3 जाएगा ना, 2 में 3 में से तो 5 जाएगा नहीं, बेसी में से कम जाता है ना। तो 5 में सर 3 जाएगा, तब -2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 ही होता है ना, 1 गुने 1 तो 1 होगा। 2 का वर्ग 2 दूनी की 4, प्लस का 4 होगा, क्यों? क्योंकि -2 गुने -2 बराबर +4 हो जाएगा। कितना आ गया, 5 आ गया, ओके। इतना ही रहने दीजिए, 5 रहने दीजिए। फिर कौन निकालेंगे हम, BC निकालेंगे। तो
बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, आपकी x3 माइनस x2 के स्क्वायर करेंगे, फिर y3 माइनस y2 के स्क्वायर। x3 कितना है, माइनस के 2 है, ठीक है। तो माइनस के 2, x2 कितना है जी, x2 2 है, 2 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। y3 कितना है जी, माइनस के 11 है, और y2 कितना है, 3 है, स्क्वायर हो गया। तो ये माइनस के 2 और माइनस के 2 तो माइनस के 4 होगा ना, प्लस के 4 नहीं हो जाएगा मेरे भाई, जोड़ना है। माइनस के 2 रुपया ऋण है, 2 रुपया और ले लिए तो 4 रुपया कर्ज ना हुआ, फिर माइनस 11 3 14 के स्क्वायर हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होगा, 16, 14 का क्या होगा, 196 होगा। ऐड कर दे रहे हैं अब, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 1 और 9 10, 10 से 11 के 1 हाथ में 1, 1 1 2। अब 212 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें से देख ले रहे हैं, कुछ तो निकलेगा, कुछ निकलेगा, तो खंड के माध्यम से निकाल के देख ले रहे हैं। 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 2 5 10 2 तिहाई 6, नहीं निकलेगा जी, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। ये इतना ही रहेगा। हाँ, सॉरी 4 गुने 53 होगा ना, क्या नहीं निकलेगा, 4 गुने 53 करेंगे ना, 4 1 4 3 12, 4 5 20, 1 कैसा गया, अर्थात निकल जाएगा 4 का निकल जाएगा 2, और इसका नहीं निकलेगा, 53 का नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए। अब कौन चलेंगे हम, अब आपको हम लेके चलेंगे AC निकालेंगे। क्या करेंगे, A और C के बीच की दूरी हम निकालेंगे। चलिए जी, तो AC देखिएगा, ज़रा सोचिए, AC के लिए ये और ये बिंदु लेना पड़ेगा ना मेरे को, तो ये x3 माइनस x1 के स्क्वायर करना पड़ेगा, x3 माइनस x1 के स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर y3 माइनस y1 के स्क्वायर करना पड़ेगा, y3 माइनस y1 के स्क्वायर करना। एक और बात मैं बता दूँ आपको, वहाँ दे देगा कि निर्धारित कीजिए कि दिए गए बिंदु इतना 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 संरेखी है। तो देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, नियामक ज्यामिति का फर्स्ट है, फिर सेकंड होगा, एक और चैप्टर है थर्ड, जो है थर्ड है कि सेकंड देखना पड़ेगा, जो मैं तो अपने संस्था में पढ़ाता हूँ लालजी प्रसाद का, क्योंकि उसमें क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। NCERT तो बस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए है, मैं क्वेश्चन बहुत कम देता है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, उसमें वो परीक्षा में देगा तो थोड़ी कहेगा कि आप ऐसा ही रेखा खींच के, वो में क्या करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र रहता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देते हैं, 0 आ जाता है, तो हाँ है संरेखी है या नहीं, तो संरेखी नहीं है यहाँ, लेकिन इस तरह से निकालना पड़ रहा है। चलिए देखिए, x3 कितना है मेरे भाई, माइनस के 2 है, माइनस के 2, x1 कितना है, 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। y3 कितना है जी, माइनस के 11 है, और y1 कितना है, 5 है, माइनस के 11 माइनस के 5 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक लाइन और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, तो माइनस के 2 और माइनस के 1, माइनस के 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस के 11 माइनस के 5 माइनस के 16 स्क्वायर है तो स्क्वायर, अर्थात जोड़ ये 3 के कितना हो जाएगा, 9, 16 के कितना हो जाएगा मेरे, 256 हो जाएगा। जोड़ेंगे 9 6 15, 5 1 6 2, 256, सॉरी 256 नहीं आया जी, 256 आता तो मेरा बन जाता, ये 256 कैसे आएगा, 256 में तो 9 जोड़ा गया, 265 आ गया, ठीक है। तो 265 कितना का है, इसको खंड कर ले रहे हैं थोड़ा, 265 3 से चल गया ना, 3 से चल जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 50 25 और 15, ठीक है। कैसे होगा जी, 265 है ना, तो 5 से कर रहे तो 50 25 एक जाएगा, तो 15 तो निकलबे ना करेगा, इसका वर्गमूल ना निकलेगा। 2 को 5 रहता तो 1 को 5 निकल जाता, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। ये इतना ही रहेगा। अब क्या करें, देख रहे हैं कि AC निकाले तो 265 आ गया, और ये निकाले तो √5 है, ये 2 √53 है, ये जो है
संरेखी नहीं है। मैंने क्या बताया पहले, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आएगा तो संरेखी है और नहीं तो संरेखी नहीं है। ये रूट 5 है, अलग कैटेगरी का है। ये रूट 53 2√53 है, अलग है, उसका तो निकल ही नहीं रहा है, तो ये संरेखी नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय मेरे दोस्तों। ओके।